आप अगर 11th में और जेई मेंस 2024 एग्जाम क्रैक करने को सोच रहे हो तो आपके लिए 30 मार्च से अनअकैडमी के न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं जहां आपको कंप्लीट जेई का प्रिपरेशन कराया जाएगा, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। या फिर आपका टारगेट जेई 2022 है तो क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन बैच ज्वाइन करिए। या आपको 12th का प्रिपरेशन और साथ में 11th का रिवीजन भी करना है तो आपके लिए अर्ली इवॉल्व बैच है, जल्दी से ज्वाइन करिए और मेरा कोड यूज करें PRKU10। आपने अगर अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फिर सोच क्या रहे हो, इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है जिसमें 23 टेस्ट जेई 2022 के हैं और 48 टेस्ट जेई 2023 के हैं। ये टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि आपका प्रिपरेशन कैसा है और इंडिया में कौन सा रैंक लाने का आप काबिलियत रखते हो। आप टेस्ट दो और अपना परसेंटाइल हमें सेंड जरूर करना, और सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड जरूर यूज करना PRKU10। IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रहा है जहां 30 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रहते हैं। क्वेश्चंस के क्वालिटी पे आपको संदेह नहीं करना है। दे आर टोटली टॉप रेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय टॉप एजुकेटर्स, जिससे आप फुल एंड फाइनल रिवीजन कर पाओगे। और हाँ, हर वीक एवरी 50 लकी विनर्स को सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये फ्री में है, अभी जाकर इनरोल करो। और कल टेस्ट 6 बजे होगा। ये टेस्ट हर रोज़ शाम 6 बजे होता है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये टेस्ट दो और हमें बताओ। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एनी पेड सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड यूज करें PRKU10। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट का फंडा। पिछले वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन देखे थे और आज इस वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि लेंस मेकर्स फार्मूला पे बेस्ड होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है इस वीडियो। पहले समझ लो कि लेंस मेकर्स फार्मूला होता क्या है, आखिर इसका नाम ऐसा क्यों है और इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आखिर ये फार्मूला का डेली लाइफ में यूज क्या है ये समझ लो। पहले फार्मूला है क्या वो देखो, 1/f इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। फार्मूला का एक एक यूनिट समझो क्या है। ये फोकल लेंथ है, जो लेंस आप बनाने जा रहे हो, जो आप लेंस बनाने जा रहे हो उसका फोकल लेंथ यहाँ होगा। ये फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। ये म्यू एल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ग्लास से लेंस बनता है, ठीक है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो उसको ऊपर रखना है। फिर लेंस आपका कौन से मीडियम में है, ठीक, ये लेंस आपका कौन सा मीडियम में रखा हुआ है। एयर में है तो उसका फोकल लेंथ कुछ और होगा, लिक्विड में है तो कुछ और होगा, ठीक, कोई दूसरा मीडियम में है तो कुछ और होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा मीडियम पे, ठीक है। तो ये वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। फिर -1 है, फिर 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। लेंस का कुछ रेडियस होगा क्योंकि वह एक कर्व सरफेस से बनता है। जैसे मान लो आप देखे होंगे फुटबॉल वगैरह, फुटबॉल क्या है, कर्व सरफेस से बना हुआ होता है। अब अगर फुटबॉल को बीचों बीच काट दो, एक ऐसा सरफेस मिलेगा आपको, ठीक, ऐसा सरफेस इधर से भी काटो और इसको ज्वाइन कर दो और इसके अंदर ग्लास भर दो, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन के तैयार हो गया, ठीक। इस तरह से कुछ आएगा, देखो ये वाला कर्व सरफेस और ये वाला कर्व सरफेस, ठीक। इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से आप एक लेंस बना सकते हो इसके अंदर ग्लास भरकर, ठीक। तो ये एक कर्व सरफेस एक रेडियस से मिलकर बन के आया हुआ है, ठीक। इसका कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, इसको हम लोग R1 बोल देते हैं। और ये दूसरा कर्व सरफेस है, इसका भी कुछ रेडियस होगा, इसको हम लोग R2 बोल देते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसको ही R1 क्यों बोले आपने, तो सबसे पहले जहां पे इंसिडेंट रे लाई करता है, जिस सरफेस पे, जो कर्व सरफेस पे इंसिडेंट रे लाई करेगा उसको आपको R1 लेना है। देखो ये वाला कर्व सरफेस जो है इसी पे इंसिडेंट रे लाई होता है, लेफ्ट साइड से इंसिडेंट रे को हम लोग लेते हैं। तो ये वाला सरफेस का जो भी रेडियस होगा ये R1 लेना है इसको, ठीक। ठीक अपोजिट वाला जो सरफेस होगा, ठीक इसके अपोजिट वाला जो सरफेस होगा, इसका जो रेडियस होगा उसको R2 लेना है। क्लियर है बात। R1 किसको लेना है, R2 किसको लेना है, ये समझ में आ गया। R1 किसको लेना है, जब इंसिडेंट रे जो सरफेस पे गिरता है, टकराता है, उसका सरफेस का जो रेडियस होगा उसको R1 लेना है, बात खत्म। और ये वाला सरफेस अपने आप R2 हो जाएगा। तो आप ये 10th वगैरह में पढ़े होंगे कि इंसिडेंट रे के अलोंग कोई अगर आप डिस्टेंस को मेजर करते हो,
इंसिडेंट रे जिस तरफ से जा रहा है उस तरफ ही आप अगर कोई डिस्टेंस को मेजर करते हो तो उसको आप पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। और इंसिडेंट रे के अपोजिट में अगर कोई चीज को मेजर करते हो तो उसको आप निगेटिव लेते हो, इतना तो पता है आपको, ठीक। तो आप खुद देख रहे हो कि कन्वेक्स लेंस के लिए R1 हमेशा पॉजिटिव होगा और R2 हमेशा निगेटिव होगा, ये बात समझ में आ रहा है। कन्वेक्स लेंस के लिए R1 हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि हम लोग जो भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, यहाँ से मेजरमेंट होता है। इधर से R1 अगर आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इंसिडेंट रे के अलोंग आप मेजर कर रहे हो, क्लियर है। और ये अपोजिट में मेजर कर रहे हो, यहाँ से R2 इस तरफ है, इंसिडेंट रे के अपोजिट में, तो इसको आपको निगेटिव लेना है, ये बात समझ में आ गया। R1 किसको लेना है, R2 किसको लेना है और किसको पॉजिटिव और किसको निगेटिव लेना है, ये समझ में आ गया। एक एक बात, एक एक यूनिट आपको समझ में आ गया कि कौन क्या है और इसका यूज क्या क्या हो सकता है। अब देखो इस फॉर्मूला को आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो। पहले बात तो ये लेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। लेकिन आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, मीडियम का भी दिया होगा, उसका रेडियस दिया होगा, बोलेगा कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए, ठीक। फिर हो सकता है लिक्विड में कोई लेंस रखा हुआ है, लिक्विड में कोई लेंस रखा हुआ है, तो बताइए कि उसमें उसका फोकल लेंथ क्या होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है तो उस हिसाब से उसका फोकल लेंथ कुछ और होगा एयर में जब रखते हैं तो। लेकिन उसी लेंस को जब आप पानी में रख दीजिएगा, वाटर में रख दीजिएगा, तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। तो वो पूछ सकता है कि फोकल लेंथ में क्या चेंजेस आया, कितना हो गया फोकल लेंथ, तो ये पूछा जा सकता है। फिर आपको ये दोनों दिया होगा, बोलेगा फोकल लेंथ भी दिया होगा, बोलेगा कि R1 निकालिए, R2 निकालिए, या उसका रेडियस कैसा है ये निकालिए, या रेडियस कितना हम ले कि ये फोकल लेंथ आ जाए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आ रहा है। एक फॉर्मूले से इस तरह से आप क्वेश्चंस दिमाग में लाना शुरू कर दो। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया होगा, ठीक। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है फोकल लेंथ और रेडियस देकर, बोलेगा कि फोकल लेंथ ये है, रेडियस ये है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, बताइए कि उस कौन से मीडियम में रखा हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि 1/f है, ये पावर होता है, लेंस का पावर होता है 1/f, ये 10th में आपने पढ़ा होगा। तो पावर दे दे, बोले कि उसका रेडियस कितना होगा, इस लेंस का फोकल लेंथ दे दे या पावर दे दे, बोलेगा कि आखिर उसका रेडियस कितना होगा, इतना इतना इतना, ये रेडियस है, ठीक है। तो उसका हम लोग रेडियस कैसा रखेंगे ताकि ये फोकल लेंथ आ जाए उसका, या इतना पावर आ जाए उसका, यानी पावर दे दे या पूछे कि उसका रेडियस कितना होगा उस लेंस का, ये हो सकता है क्वेश्चन। और क्या पूछा जा सकता है, आपको रेडियस दे दे, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे और बोलेगा कि बताइए इस लेंस का पावर कितना है, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए 1/f पावर होता है तो 1/f का वैल्यू निकाल लो, पावर हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ए कनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। सबसे पहले कनकेव लेंस आपको पता है क्या होता है, कनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। जो हम लोगों ने इस तरह के सरफेस को काटा था, इसको ऐसे करके आप इसके अंदर ग्लास भर दो, ये कनकेव लेंस बन जाए, ठीक है, ठीक, ये कनकेव लेंस है। अब आप मुझे खुद बताओ कि इसका R1 और इसका R2 किधर होगा, और R1 और R2 पॉजिटिव निगेटिव कैसे होंगे, ये जरा सोचो इसके बारे में। देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू μl बाई μm माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये था फॉर्मूला हमारा। देखो सरफेस ये है, पहला सरफेस ये है, इसका कर्व सरफेस इधर है, तो इसका R1 भी इधर होगा, समझ में आया, इसका R1 इधर होगा और इसका R2 इधर होगा, ठीक है। इसका R1 इधर होगा, इसका R2 इधर होगा, ये दिख रहा है आपको। तो R1 यहाँ पे निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में, तो ओवरऑल ही निगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है बात। ओवरऑल आप इसको सॉल्व करोगे, 1/r1 निगेटिव में डालोगे और इसको प्लस में पॉजिटिव में डालोगे, तो आपको
ये आंसर यहाँ पे निगेटिव मिलने वाला है। क्लियर? कनकेव लेंस में ये वाला पोर्शन आपको निगेटिव मिलेगा। और आप देख रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है 1.5 और मीडियम का कितना है 1.65। समझ में आ रहा है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लास का कम है। तो जब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और उसको जब -1 करोगे तो निगेटिव में आएगा आंसर आपका। तो ये भी निगेटिव में आ रहा है, ये भी निगेटिव में आ रहा है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आ रहा है। कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है। 10th पढ़े हो ना, फोकल लेंथ कनकेव लेंस का निगेटिव में आता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था तो इससे ज्यादा में अगर आप डालोगे, इससे ज्यादा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालोगे तो इसका फोकल लेंथ चेंज होगा, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस है, लेकिन जब उसको आपने इस मीडियम में डाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है तो वो एक डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग लेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है। फोकल लेंथ उसका होता है ईयर में निगेटिव, लेकिन जब उसको हम लोगों ने 1.65 ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डाला जो इससे ज्यादा है, तब वो कन्वर्जिंग लेंस का काम करने लग रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए बाई कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ a transparent material of refractive index 1.25 is immersed in a water of refractive index 1.33. Will the lens behave as a converging or diverging lens? Give reason. सबसे पहला पूछ रहा है कि बाई कन्वेक्स लेंस आपको बता दिया है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले वाटर में डालते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स इतना होता है, तो ये दे दिया आपको। विल द लेंस, क्या लेंस कन्वर्जिंग का काम करेगा या डाइवर्जिंग का काम करेगा? एक्चुअल में बाई कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस करने का मतलब ये सारे इनफाइनाइट दूरी से पैरेलल रेज जो आते हैं उनको वह फोकस पे कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक, तो एक्चुअल में एयर में ये कन्वर्जिंग लेंस का काम करता है, लेकिन जब इसको हम लोग वाटर में डाल दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो क्या ये कन्वर्जिंग का काम करेगा या डाइवर्जिंग का काम करेगा? तो हम लोग जरा इसको देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1/f = μl by μm - 1/r1 - 1/r2। ठीक, μl देखो यहाँ पे कितना है 1.25 और μm कितना है 1.33, तो इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 1.25/1.33 ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.94 के अप्रॉक्स आ जाएगा। उसमें -1 करोगे तो निगेटिव में आ जाएगा आंसर। ठीक, और ये वाला हमेशा कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव आता है। ठीक है, R1 यहाँ पे पॉजिटिव होता है, R2 यहाँ पे निगेटिव होता है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, करके देख लेना आप लोग। तो ये यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा निगेटिव। इससे क्या पता चला? फोकल लेंथ उसका निगेटिव आ गया, यानी यहाँ पे ये डाइवर्जिंग लेंस का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ है ये एक्चुअल में कन्वर्जिंग लेंस, लेकिन एयर में ये कन्वर्जिंग लेंस का काम करता है। कोई जरूरी नहीं है कि अदर मीडियम में भी कन्वर्जिंग का काम करे, यानी पैरेलल रेज अगर यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो जा रहे हैं एयर में, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर मीडियम में पैरेलल रेज जाकर कन्वर्ज हो सकता है पैरेलल रेज जाके डाइवर्ज हो। ठीक है, दूसरे मीडियम में, यानी वाटर में जब इसको डालोगे और पैरेलल रेज को यहाँ से गुजारोगे तो ये इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक, आप सीधा सीधा यहाँ पे देख रहे हो कि निगेटिव आ गया फोकल लेंथ, यानी ये डाइवर्जिंग लेंस का काम कर रहा है। क्लियर है बात? तो क्या लिखोगे इसका रीजन कि फोकल लेंथ इसका यहाँ वाला निगेटिव आ रहा है, इसलिए ओवरऑल इसका प्रोडक्ट फोकल लेंथ निगेटिव में आएगा। इसलिए ये बाई कन्वेक्स लेंस कैसा काम करेगा? डाइवर्जिंग का काम करेगा। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा। इनको समझ में आ रहा है ये वाला? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। ए कन्वर्जिंग लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर, वो भी कहाँ पे? कौन से मीडियम में? एयर वाले मीडियम में। ठीक, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और अगर उसको लिक्विड में डाला जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो बताइए उसका फोकल लेंथ क्या होगा? उसका फोकल लेंथ चेंज होगा। मैंने आपको वीडियो में ही बताया, क्या बताया? कि
कि एयर में जो फोकल लेंथ है उसका कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे मीडियम में वही फोकल लेंथ हो, फोकल लेंथ चेंज होता है मीडियम के अनुसार, ठीक है। तो एयर में उसका फोकल लेंथ कितना है उस लेंस का 20 सेंटीमीटर। अगर उसको हम लोग ऐसे लिक्विड में डालें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, तो बताइए नया फोकल लेंथ उसका क्या हो। कैसे बनाना है, सेम फॉर्मूला को यूज करना है, 1/f इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखो फर्स्ट केस को देखना है, 20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है एयर में, ठीक। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो मीडियम कौन सा है, उस लेंस के लिए मीडियम कौन सा है, एयर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको हटा दिया क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, और फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे लिख दिए 20 सेंटीमीटर। बाकी हमें कुछ नहीं दिया है। म्यूएल दिया है क्या, म्यूएल दिया है, हाँ। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.6, ठीक। 1.6 डाल दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सारा वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो, 1/20 इक्वल टू 1.6 में से 1 घटाओ, घटाने आता है ना, 1.0, ये हो जाएगा 6, ये 0.6, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1.6 माइनस 1 0.6, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। इसको छोड़ दो ऐसे ही, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा केस सोचो, जब इसी लेंस को दूसरे मीडियम में डाला जाएगा तो फोकल लेंथ तो चेंज करेगा लेकिन रेडियस उसका चेंज नहीं करेगा, r1 r2 वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो नया फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू एल कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.6 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6। कौन से मीडियम में डाला गया है, पहले केस में था एयर में, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं डाला था, ठीक। लेकिन अब है लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3, यहाँ पे लिख देते हैं 1.3 माइनस 1, ये ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो यहाँ से एफ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। इसका फोकल लेंथ निकालना है न्यू मीडियम में, ये वाला मीडियम में इसका फोकल लेंथ क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो एफ यहाँ से निकालना है, ये इक्वेशन है आपके पास और दूसरा इक्वेशन ये है आपके पास। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे आसान क्या है कि इसको इसे डिवाइड कर दो, ठीक है। बीच में एक लाइन खींचो, ये वाला कटेगा कि नहीं, देखो मल्टीप्लाई में है, ये सेम है दोनों, क्योंकि एयर में जो उसका रेडियस होगा, लेंस का जो रेडियस होगा एयर में, उसको अगर डालोगे लिक्विड में या दूसरे मीडियम में, रेडियस चेंज नहीं होने वाला है। फोकल लेंथ भले चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज नहीं होने वाला है। तो ये दोनों इक्वल है, ये काट दो ऐसे। फिर क्या बचेगा ऊपर में 1/20 बचेगा, डिवाइडेड बाई 1/f बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर में बचेगा और ये नीचे में बचेगा डिवाइड करने पे, ठीक। ऊपर में फिर क्या बचेगा 0.6 और नीचे में क्या बचेगा ये वाला। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना होता है और जो नीचे होता है वो वैसे के वैसे रह जाता है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.3 और नीचे में है 1.3, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो गया ये, और ये कट गया। बस यहाँ से आपका एफ निकाल लेना है, हो गया आपका आंसर। कैसे करोगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा f/20 इक्वल टू, ये 1.3 से जाके मल्टीप्लाई होगा, 13 6 जा 78, ठीक। तो 7.8 आ गया ये, समझना है। ये डेसिमल हटा दो यहाँ से, ठीक। 13 है यहाँ है 0.6, मल्टीप्लाई करोगे 7.8 आ जाएगा। ये है नीचे में, यहाँ पे 3 बचा हुआ, ये 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप कोई भी बच्चा निकाल सकता है, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3f इक्वल टू 7.8 में से 20 मल्टीप्लाई करो, देखो 0 है यहाँ पे ये डेसिमल आगे भागेगा, 78 और 2, 78 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 156, ठीक। f निकाल लो यहाँ से, 156/3 कितना आ गया 52 सेंटीमीटर, ठीक। नया फोकल लेंथ कितना आ गया 52 सेंटीमीटर। पहले कितना था देखो 20 सेंटीमीटर था एयर में, अब एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 जिसमें उसका फोकल लेंथ 52 सेंटीमीटर हो गया, यानी फोकल लेंथ उसका चेंज हो गया, बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया। ऐसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब है डबल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 20 cm? मतलब कि हम एक लेंस बनाने जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का 1.55 है, तो बताना है आपको कि अगर उसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बनाना है तो उसका रेडियस कितना रखना होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे दिया,
फोकल लेंथ दे दिया, आपसे पूछ रहा है कि उसका रेडियस कितना होगा, लेकिन रेडियस सेम है, ये भी वो बात बोल रहा है, ठीक है, सेम रेडियस का है, दोनों जो सरफेस है वो दोनों सेम रेडियस का है, ये आपको बता रहा है। तो चलिए निकालते हैं, 1/f इक्वल टू म्यू एल, चूंकि यह एयर का बात हो रहा है, यहाँ पे दूसरा कोई मीडियम का बात नहीं हो रहा है, तो एयर लेकर चलेंगे हम। तो म्यू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान से देखो, r1 r2 सेम है, ठीक, दोनों ही इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे r1 r2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन r2 जो होता है वो निगेटिव में होता है कन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले बात किया है। तो यहाँ पे अगर निगेटिव लेते हो तो ये अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, ये समझ में आया। यहाँ पे r2 निगेटिव होता है, ठीक, यहाँ पे r2 निगेटिव होता है और यहाँ भी निगेटिव है पहले से, दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फोकल लेंथ कितना बनाना है हमको, 20 सेंटीमीटर का, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.55 माइनस 1, और ये हो जाएगा ऐड करके 2/r, ठीक है, ये हो जाएगा 2/r। अब यहाँ से हमें r कैलकुलेट कर लेना, हो गया काम खत्म। ये हो गया 1/20 इक्वल टू 1.5 में से 1 घटाओगे, देखो 1.55 में से 1 घटाओगे 0 0, कितना आ गया 0.55, यहाँ लिख लेते हैं 0.55 इंटू 2/r। अब इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, आप क्या करो, r को इधर ले आओ, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा, और ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा r इक्वल टू 0.55 इंटू 2, और ये 20 नीचे डिवाइड में है, ठीक, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, 20। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, 0.55 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 1.1 इंटू 20, एक 0 यहाँ पे है, ये डेसिमल आगे बढ़ाओ, ये खत्म, ठीक, आगे आपका 22 सेंटीमीटर, यानी आपको रेडियस कितना रखना होगा, उस लेंस का 22 सेंटीमीटर का रेडियस लेना होगा, तभी उसका फोकल लेंथ कितना आएगा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 दिया होगा, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने सीबीएसई सैंपल पर 2022 से लिया है, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। फोकल लेंथ आपको दिया है कन्वेक्स लेंस का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। नया फोकल लेंथ आपको निकालना है, अगर उसको हम लोग ऐसे मीडियम में रखें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.25 है, तो आपको बताना है फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, और ये क्या बताता है आपको, पॉजिटिव निगेटिव क्या बताता है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव आएगा, या आप देखकर ही बता सकते हो, क्योंकि ऊपर में ये आने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और नीचे में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ऊपर में बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो -1 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। क्लियर है? चलो अब इसको देखते हैं कि आखिर आएगा कितना। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया है, ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन। तो इसको जल्दी से बनाते हैं। 1/f इक्वल टू 1 μl माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसका फोकल है, ठीक। तो यहाँ पे ये मीडियम में एयर है, तो 1/20 ये हो गया। μl कितना दिया है 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1.5 में से घटाओगे आ गया 0.5, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, यानी एयर आपको मान के चलना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं लिखा है, ठीक। ये आ गया इक्वेशन आपका पहला, ठीक। दूसरा क्या करना है, जब इसी लेंस को कहाँ डालना है, इस मीडियम में, तो इसका फोकल लेंथ नया क्या आएगा वो निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ऊपर में आता है, ये है आपका 1.5 और नीचे कितना है 1.25 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से f हमको कैलकुलेट कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है। तो देखो ये 0.5 है, यहाँ पे ये है, और ये इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये वाला कटेगा, बचेगा क्या 1/20 ऊपर में, नीचे में बचेगा 1/f। यहाँ पे ऊपर में बचेगा 0.5 और नीचे में बचेगा ये। इसको सॉल्व करना मैंने बताया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 0.25, और नीचे में रहेगा 0.25, नीचे में रहेगा 1.25, ठीक है। डेसिमल के नीचे यहाँ पे डेसिमल देखो दो डिजिट है, तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा 25
1/5 नीचे आ जाएगा, करके देख लेना, ये 1/5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म। ये आ जाएगा f/20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, ये 2.5 आ जाएगा और f निकालोगे यहाँ से, f इक्वल टू 2.5 इंटू 20। देखो यहाँ पे 0 है, डेसिमल आगे ही जाएगा, ये 25 हो गया और 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। न्यू फोकल लेंथ कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, बस यही दिखाना था। 50 सेंटीमीटर आ गया। देखो फोकल लेंथ 20 था, आ गया 50 और साइन आपका है पॉजिटिव, यानी ये जो कन्वेक्स लेंस है वो अभी भी कन्वेक्स ही लेंस है। 20 सेंटीमीटर था, 50 सेंटीमीटर आ गया। फोकल लेंथ इंक्रीज भले हुआ है लेकिन उसके नेचर में कोई चेंज नहीं है, यानी कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव ही आया है, कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक, इससे ये पता चलता है। मुझे नहीं लगता लेंस मेकर फॉर्मूला में अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज करो, मैं आपको जल्दी से रिप्लाई करूंगा इसका। थैंक यू सो मच।